वहीं दूसरी ओर हम जानते हैं कि ये वनवास 14 वर्ष का वनवास एक वचन को पूरा करने के लिए ये नहीं था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात समझाता है कि हम जिस वचन और जिस नीति और नीति की बात करते हैं उसमें हमें अडिग रहना है। श्री राम जी को 14 वर्ष का जो वनवास मिला वो एक वचन को पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। और आज की जो रामलीला का दृश्य था जिसमें उनको वापस बुलाने के लिए भरत भ्राता के द्वारा जो है काफी कोशिशें की गई, काफी प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे अस्वीकार किया। क्योंकि जिस सत्मार्ग में, जिस धर्म के मार्ग में और जिस धर्म की स्थापना के लिए श्री राम जी चले हैं उसकी पूर्ति करनी भी आवश्यक थी। तब तक इस बात का ज्ञान नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, परंतु उसके बाद हमें एक बुराई देखने को मिली और वहीं से शुरू होता है अच्छाई पर बुराई की जीत। एक तरफ अहंकार था और दूसरी तरफ एक आदर्श परंपरा, धर्म की परंपरा। एक तरफ धर्म था तो दूसरी तरफ अधर्म था। रावण को ये पता नहीं था, ये भी नहीं है। रावण बहुत विद्वान व्यक्ति था, विद्वान ब्राह्मण थे और सब बहुत ज्यादा वेदों के ज्ञाता थे, परंतु क्योंकि सत्य पर असत्य की विजय, धर्म पर अधर्म की विजय, इस कहानी की रचना करनी थी प्रभु को। उसके एक प्रतीक के तौर पर रावण भी थे और रावण को इस बात का ज्ञान था, इसीलिए अंत में उनके मुंह से निकला जब मरते समय कि जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम। ये प्रभु की महिमा है। जो कुछ हो रहा है इसमें हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रभु की कृपा है। अभी मुझे हाल ही में आंध्र प्रदेश में प्रधानाचार्यों की एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। अब देखिए प्रभु किस तरह मुझे बुलाते हैं। मेरे लिए कोई ऐसा मुझे ज्ञान नहीं था कि मुझे वहां जाकर के तिरुपति मंदिर में मुझे बालाजी के दर्शन करने, परंतु बालाजी मुझे खींच के ले गए, मुझे बुलाया उन्होंने। और बालाजी कौन है? हनुमान के अवतार है, बजरंगबली की कृपा रही। और यही कृपा रही है प्रभु की। यदि उनको बुलाना होता है तो वो आपको बुलाते हैं, यदि आपसे कुछ सन्मार्ग के कार्य करवाने होते हैं तो वो सन्मार्ग के कार्य करवाते हैं। यदि आप उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका जयकारा करते हैं, वो आपका भला करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्री राम के गुण गाएगा, उनका जयकारा करेगा, जय श्री राम बोलेगा, उसका अवश्य ही उपकार होगा। इस धर्म प्रेमी जनता से मेरा निवेदन है कि हमेशा आप अच्छाई को अपनाइए, बुराई को त्यागिए। क्योंकि दो चीजें होती हैं इंसान के अंदर, अच्छाई भी और बुराई भी। और ये जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण हो गए, सब चीजें, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस हैं, ये हमें कहीं ना कहीं सिखाते हैं कि हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, बुराई को त्यागना चाहिए। और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें बुराई का दमन करना चाहिए, उन सब चीज़ों का दमन करना चाहिए जो हमें पीछे की ओर ले जाती है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस समय जो भी हो रहा है, हमारे विद्यालय में भी अगर कोई प्रगति हो रही है, अगर हमारा विद्यालय PM श्री बन रहा है तो वो भी प्रभु की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है। उनके आशीर्वाद से ये संभव हो रहा है। हमारे विद्यालय में अगर NCC आ रही है तो वो भी प्रभु श्री राम की कृपा है।
तो एक बार जोर से और जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।